तो दोस्तों आजकल स्कैम्स बहुत हो रहे हैं और इतने ज्यादा हैं कि आप उनको पहचान भी नहीं पाते कि ये रियल है कि फ्रॉड है, क्योंकि भाई जिसने स्कैम करना है वो तो आपके सामने सारी की सारी चीजें रियल की तरह ही पेश करेगा ना। और फिर क्या होता है, लोग बहकावे में आ जाते हैं और अपना लाखों रुपया इसी चक्कर में गंवा देते हैं। तो दोस्तों ये एक रियल केस है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इन भाई के मेरे पास मैसेजेस आए हैं। हुआ क्या, इन्होंने किसी पर्सन से बात करी L1 वीजा के रिगार्डिंग। अब ये कहते हैं इनका ईमेल आया है कि आपका जो L1B वीजा है वो अप्रूव हो चुका है और आपको इतना पे करना है $290 के आसपास जो उन्होंने फी बताई है, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फाइनली आपको वीजा मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सब कुछ फेक है। पहली बात तो स्कैम यहीं से पता चलता है कि L1 वीजा जो होता है ना, सेल्फ अप्लाई होता ही नहीं है। अगर आप इंडिया में बैठे हो और किसी कंपनी में काम कर रहे हो और वो कंपनी यहाँ यूएस में भी है, तो दोस्तों आपको बता दूं कंपनी ही USCIS में पिटीशन फाइल करती है अगर आपको यूएस में काम करना है। और ऊपर से ये भाई तो कंपनी में किसी काम ही नहीं करते, इनकी तो छोटी सी एक गारमेंट शॉप है जो इन्होंने मुझे बात बताई है। सेकंड थिंग दोस्तों, इनको जो मेल आई है, ये देखिए ये मेल आई है, तो इसमें जो डोमेन यूज की हुई है वो ऑफिशियल है ही नहीं। अगर USCIS से ऑफिशियल आपको ईमेल आती है तो उसके लिए डोमेन जो है वो यूज होती है .gov, बट अगर ईमेल एंड हो रही है .org, .info, .com, तो ये दोस्तों ऑफिशियल ईमेल नहीं है। तो यहाँ से समझ जाओ ये एक स्कैम है। थर्ड थिंग दोस्तों, इनको जो ईमेल आई है उसमें देखिए रिसिप्ट नंबर ये शो हो रहा है। USCIS का जो भी रिसिप्ट नंबर होगा ना, उसमें प्रीफिक्स जो यूज होगा, अगर आप पेपर फाइलिंग कर रहे हैं EAC, WAC, LIN, SRC, बट अगर आप ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं तो उसका जो प्रीफिक्स यूज होगा वो होगा IOE। इन प्रीफिक्स के बाद 10 नंबर होंगे, जैसे कि मैं आपको ये दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो टोटल हो गए 13 कैरेक्टर। इन भाई का ये आया हुआ प्रीफिक्स 3BTM जो भी है। तो भाई यहाँ से ये पता चलता है कि ये एक स्कैम है। मैंने इनको अश्योर करने के लिए भाई USCIS की मैं वेबसाइट पर गई, वहां पर रिसिप्ट नंबर डाला, ये देखिए, और रिसिप्ट नंबर इनवैलिड बताया। मैंने इनको तब भी ये स्क्रीनशॉट भेजा। और सबसे हैरानी की बात तो ये है यार कि उसमें जो L1B पिटीशन की फी उन्होंने लिखी हुई है, जो इनसे मांग रहे हैं $290 मांग रहे हैं, और जो एक्चुअल फीस होती है L1B पिटीशन की अप्रोक्सीमेट $1280 के आसपास होती है। तो यहीं से पता चल रहा है भाई स्कैम कर रहे हैं। और एक चीज और बता देती हूँ साथ के साथ, USCIS कभी भी ईमेल के थ्रू पिटीशन आपके अप्रूव नहीं करता। या तो आपको फिजिकल मेल आती है या फिर जो आपका USCIS अकाउंट होता है उसमें सब कुछ अपडेट होता है। तो दोस्तों मैं आपको बार बार यही समझाती हूँ भाई, अगर कोई आपको कहता है ना कि हम वीजा लगवा देंगे, तो मैं आपको क्लियर शब्दों में बता देती हूँ कोई किसी का वीजा नहीं लगवा सकता। वीजा अगर आपको लेना है उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो भाई अमेरिका में भी कम फ्रॉड नहीं होते हैं। फ्रॉड जिन्होंने करना है वो चाहे फिर इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, वो कहीं भी बैठ के कर लेंगे। उनको तो मुझे ऐसा लगता है कि पताल में भी भेज दोगे ना, वो वहां भी जाके कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बच्चों इन फ्रॉडबाजों से।